Class 10th subject mathematics topic quadratic equations and exercise 4.3। इसके हमने दो पार्ट्स किए थे क्वेश्चन नंबर 2 के, वही हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन आज इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 जो है इसका तीसरा पार्ट करेंगे इस वक्त, और चौथे की भी कोशिश करेंगे अगर टाइम हमें बचता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो है तीसरा पार्ट जो है that is 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal to 0। ये सारे क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो किए थे, और अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम वहीं से हमें जो डायरेक्शंस हैं कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करो। तो दो पार्ट्स किए, अब ये तीसरा पार्ट जो है इसको भी हमें डायरेक्टली जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करनी है। इसका मतलब हुआ कि हमें जो है कोएफिशिएंट्स है, जो डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालना पड़ेगा पहले, तो इससे हमें पता चल जाएगा। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेचर हमें बताता है रूट्स का, कि कैसे हैं, इसके रूट्स हैं या नहीं है, और अगर हैं तो इनमें क्या खासियत, क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर नहीं है। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। implies या हियर ये कोएफिशिएंट्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। हियर a जो है a इज इक्वल टू 4, a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है इसको हम a से डिनोट करेंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ x जो है इसको b से, और कांस्टेंट टर्म को c से। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जैसे 3 है। a इज इक्वल टू 4, और ये तो आपको चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये जो है a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 4 रूट 3, और c जो है 3 के बराबर है। ये जो है इसका ये a तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता है। अगर ऐसी बात है तो फिर ये लीनियर ही रह जाती है, तो क्वाड्रेटिक नहीं बनती है ना। डिस्क्रिमिनेंट यानी उसको हम d से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac implies d इज इक्वल टू b स्क्वायर दैट इज 4 रूट 3 स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस फार्मूला का है 4 इंटू a के बदले फिर 4 है और फिर c है। implies d इज इक्वल 4 रूट 3 होल स्क्वायर, ये इस तरह है 4 टाइम्स रूट 3, उसका फिर स्क्वायर चढ़ा दो तो वो किसके बराबर होता है। अगर आपके पास इस तरह है ab यानी a इंटू बी होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ ये a को भी स्क्वायर है इंटू b को भी स्क्वायर है। सेम हियर ये स्क्वायर जो है 4 को भी है, और फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर रूट 3 को भी स्क्वायर है। अब d जो है 4 रूट 3 होल स्क्वायर, दैट्स 4 को भी स्क्वायर है, 4 को जब स्क्वायर चढ़ाएंगे दैट्स 16, 4 4 आर 16 इनटू रूट 3 को स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर आएगा, रूट 3 स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल्ड, तो वहां पे 3 बचेगा। 16 इंटू 3 है ये। इसी तरह माइनस, और सॉरी c जो है c क्या था हमारे पास 3, 16 इंटू 3, इस तरह ये 4 4 आर 16, 16 इंटू 3 दैट्स 48, और ये भी जो है ये वाला भी 48 ही बन गया। d इज इक्वल टू 48 माइनस 48 इंप्लाइज d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है जो पहले दो पार्ट्स हमने किए उसी से जो है डिस्क्रिमिनेंट कुछ डिफरेंस आ गया। तो वहां पे जो पहले दो पार्ट्स में जो डिस्क्रिमिनेंट जो था वो 0 से बड़ा आ गया, तो उसमें आ गए थे ये दोनों रूट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें अनइक्वल रूट्स निकले थे, लेकिन यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के बराबर निकला। इसका मतलब हुआ कि ये जो रूट्स हमारे आएंगे, जो दो रूट्स होंगे वो सेम होंगे। तो इस तरह नाउ अब हम जो है डायरेक्ट अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। नाउ d is equal to 0, therefore
नेचर तो लिखना पड़ेगा इसका जो रूट्स का। देयरफॉर द गिवन quadratic equation have real and equal roots यानी यहां पे भी रूट्स हैं और मगर वो बराबर हैं। नाउ applying quadratic formula, that is therefore x जो है x is equal to माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इसी जिसको हमने d से डिनोट किया, that is d divided by 2a implies x is equal to माइनस जो है फॉर्मूला का है b के बदले जो है 4√3 है माइनस 4√3 प्लस माइनस d दैट इज रूट्स प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a के बदले जो है 4। यहीं पे हमें जो है पता चलता है कि इसके जो रूट्स जो है इक्वल होंगे, क्योंकि अनइक्वल तभी होंगे, अनइक्वलिटी पे जो है ये जो डिस्क्रिमिनेंट जो है यही असर अंदाज होता है। अगर यहाँ पे कोई जीरो के बगैर कोई नंबर पॉजिटिव नंबर होता तो तब क्या होता, तब जो रियल रूट्स जो थे जो इसके होंगे वो अनइक्वल होंगे, क्योंकि तब एक बार ये टर्म जो है प्लस लेनी पड़ेगी, दूसरी बार माइनस, तो इससे जो है अनइक्वलिटी रूट्स में आ जाती है। जब ये जीरो ही बन गया तो इसका मतलब जो रूट्स जो है वो इसके इक्वल होंगे। इंप्लाइज x इज इक्वल माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 2 into 4 implies x is equal to 4 and 4 will get cancelled, that is x is equal to √3/2। और ये जो है क्योंकि इसमें दो रूट्स होते हैं तो दूसरा रूट भी होगा √3/2। यानी इसमें इक्वल रूट्स हैं, जो दोनों रूट्स हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं तो वो दोनों होंगे सेम, दैट इज √3 माइनस √3/2 माइनस √3/2। नाउ इसमें ख्याल रखना है कि हमने भी देखा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है सारा कुछ जो है इसमें नेचर जो है रूट्स का इसी डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। तो इस तरह जो है इसमें जो है रूट्स इस पार्ट में जो रूट्स जो है वो रियल तो हैं लेकिन इक्वल निकले। क्लासेस हुआ।